और हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। हम लिखते तो ज़्यादा है पर हमको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडा है उनके लिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो सब भूलने लग जाते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से यदि वो तैयारी करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 और 3 मार्च से शुरू हो रही है और छात्रों को परीक्षा को लेकर के काफ़ी डर भी होता है और उनके डर को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। आप देखेंगे कि हेल्पलाइन नंबर जो शुरू किया है उसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं 1800-233-4363 पर अगर आप डायल करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, छात्रों का जो सवाल है वो किस तरह का है? मैडम, छात्रों के सवाल में जैसे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों में ये है कि जैसे 12th के क्वेश्चन पेपर में जो रहता है उनका अनसीन पैसेज बहुत बड़ा होता है और हमारे बच्चे जो है मतलब क्वेश्चन पेपर को रीड करने में ही इतना लंबा टाइम लगा लेते हैं। तो हम टाइम मैनेजमेंट का कैसे करें, एक तो प्रश्न ये आ रहा है बच्चों का। कहीं कहीं बच्चों को ग्रामर में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं आर्टिकल कैसे लिखना है, या 10th क्लास में एक पैराग्राफ राइटिंग आता है तो हिंट के कुछ शब्द दिए रहते हैं, तो उन हिंट के शब्दों को यूज़ करके हम पैराग्राफ की फ्रेमिंग कैसे करें, कुछ बच्चों का ये प्रश्न है। फिर कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप पेपर चेकिंग में भी रहते हैं क्या, क्योंकि हम लिखते तो ज़्यादा है पर हमको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बहुत सारे सवाल ये भी हम क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरीके से लिखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को हम स्कोर कर सकें। तो इस तरीके के प्रश्न जो है कंटिन्यू बच्चों से आ रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, ऐसे कई ज़िलों से हमारे पास कंटिन्यू सुबह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम, अगर बेसिक नॉलेज की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आप इंग्लिश विषय की एक्सपर्ट है, तो जैसे कि बेसिक बात करें तो किस तरह से बच्चे इंग्लिश पेपर को सॉल्व करें? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए कि उनका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन रहता है, दूसरा सेक्शन राइटिंग और ग्रामर का रहता है और तीसरा सेक्शन उनकी जो बुक्स होती हैं लिटरेचर की उस पर बेस्ड रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडा है उनके लिए, क्योंकि पहला सेक्शन वो 1 घंटे में कवर करे जो कि रीडिंग सेक्शन का है, जो 20 मार्क्स का है। दूसरा 1 घंटा जो 20 सेक्शन उनका है उसको वो जो है उसको भी अगले 1 घंटे में, और तीसरा सेक्शन अगले 1 घंटे में। तो इस तरीके से 3 सेक्शन को अगर वो टाइमली कवर कर लेते हैं 3 घंटे में तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, तो वो पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ पिछली बार भी कुछ बच्चे मेरे पास स्पेशली ये बोलने के लिए आए थे कि मैडम अनसीन पैसेज 2 पेज का था जिसको पढ़ते पढ़ते ही हमने 2 घंटे बिता दिए, तो उन्होंने मुश्किल से 10, 15, 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया और बाकी क्वेश्चन पेपर उनका छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट फंडा है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों को लर्निंग में दिक्कत आ रही है, तो लर्निंग के लिए मैं यही बोलूँगी कि बच्चे लिख लिख के लर्न करें। जैसे एक बच्चे का मैंने आपको बताया कि वो बच्चा कहते हैं कि हम लिख के तो ज़्यादा आते पर मार्क्स कम मिलते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि सबसे मेन बात इंग्लिश में स्पेलिंग की बात आ जाती है कि उसको ये लगता है कि मैंने लिखा तो सही है पर स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो मार्क्स तो कटने ही कटने हैं। तो लिख लिख के अगर बच्चे याद करते हैं तो उनको याद भी रहता है और साथ ही स्पेलिंग्स भी करेक्ट रहती है। मैम, आप मनोवैज्ञानिक हैं, तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बच्चे किस तरह से तनाव में हैं और क्या सवाल कर रहे हैं आपसे? हम बच्चों को मेन प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब याद हो रहा है पर वो बोलते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा, हम कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो सब भूलने लग जाते हैं। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगी और साथ में स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उनको मतलब उनको टाइम दें और उन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर न बनाएं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है कि वो ईटिंग डिसऑर्डर की स्थिति पर आ जाते हैं कि वो पूरे टाइम खाते रहते हैं, या कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाना पीना ही छोड़ देते हैं। और कई बार हमने देखा है कि बहुत घरों में बच्चा पढ़ रहा है, एक रूम में पेरेंट्स, चलो ठीक है वो बच्चा पढ़ रहा है, हम 2 घंटे घूम के आते हैं, तो एक्चुअल में एग्ज़ाम टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पूरा पूरा टाइम देना चाहिए कि उनको टाइम टेबल से और मतलब ऐसा फूड खिलाए कि उनको नींद भी ना आए और पेट भी भरा रहे। और उनके मेन, जैसे कि मैम ने बोला कि टाइम टेबल का विशेष ध्यान देना, टाइम का विशेष ध्यान देना ज़रूरी है, तो मैम वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की नींद भी पूरी तरह से पूरी हो, और उसके अलावा कि ठीक है वो इतनी ज़्यादा टेंशन में भी नहीं रहे कि हाँ भाई नींद भी नहीं आ रही है और
कोर्स भी छूट रहा है। तो ये मैम सब काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि समय नज़दीक आ रहा है पेपर का और उसके बाद जो उनकी तैयारियां हैं वो करते तो हैं लेकिन क्या होता है कि भूल जाते हैं या फिर डर के मारे वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगी आप? मैम मैं तो यही बोलूँगी कि डर तो देखिए हर हर मतलब कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटे बच्चा को या बड़े सा बड़ा कोई एग्ज़ाम हो, डर तो कहीं ना कहीं रहता ही और इससे हमें ही दूर भगाना रहता है। और उसके लिए बस केवल एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस ही करते रहे और लिख लिख के अगर आप काम करेंगे ना तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं लिख के और अपने टाइम अलार्म लगा के कर रहा हूँ कि मैं 3 घंटे में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो यही एक तरीका है और बाकी पेरेंट्स को तो पूरा पूरा मैम सपोर्ट करना ही पड़ता है ऐसी स्थिति में। सर आप मैथ्स विषय के एक्सपर्ट हैं तो ऐसे में आप बताइए कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपना गणित का जो पेपर है वो हल करें और काफ़ी मुश्किलें भी बच्चों को आती है सॉल्व करने में गणित को लेकर, तो क्या उन्हें सलाह देंगे? मैंने बहुत से प्रश्न ऐसे ही आए हैं यहाँ पर कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से यदि वो तैयारी करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बच्चों के बीच में यही डर है कि सर मैं बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने उनको यही समझाया, आप यदि ब्लूप्रिंट से आप करेंगे, जिस भी अध्याय का करेंगे और यदि उसमें 1 नंबर का प्रश्न है तो उस अध्याय से 1 नंबर के ही प्रश्न आएंगे। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपका पेपर अच्छा बनेगा। कुछ बच्चों ने ये भी प्रश्न किया कि 5 साल के प्रश्न पत्र से यदि हम तैयारी करेंगे तो हम आराम से पास हो जाएंगे कि नहीं। तो मैंने कहा 5 साल की यदि आपने प्रश्न पत्र की तैयारी कर ली है तो आप पास ही नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे आपके। तो सर ज़्यादातर बच्चों को गणित का जो विषय है वो काफ़ी कठिन लगता है, तो ऐसे में उन बच्चों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से वे तैयारी करें और बेसिक क्या तैयारी रखें? मैंने बच्चों से यही कहा है, आज जितने भी प्रश्न आए हैं उसमें ये कहा मैंने कि आप बोर्ड ने इस बार से शुरू कर दिया है मार्किंग, और वो मार्किंग स्टेप वाइज मार्किंग है। यदि कोई प्रश्न है, यदि आपने उसका फार्मूला भी लिख दिया तो उसमें भी नंबर मिलेगा आपको। थोड़ा सा और आगे हल कर दिया तो उसके भी नंबर मिलेंगे, भले आगे चल के आपका उत्तर गलत ही क्यों ना आ जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसा तो बिल्कुल जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो बच्चे हैं वो तनाव ना लें और तमाम एक्सपर्ट्स से हमने बातचीत की है और सभी का यही कहना है कि अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी ना लें और उनके जो माता पिता हैं वो भी बच्चों को सपोर्ट करें, एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा तनाव ना दें। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।